आपके साथ आपका बेबी भी है। जब आप अकेले होते हो तो जितना आप खाते हो वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, मगर अभी आपको सिर्फ अपने लिए नहीं देखना है, अपने बच्चे के लिए भी देखना है। इस वक्त गिजा का इंटेक जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो आपके पेट में प्लेसेंटा, जो आपका बच्चा है वो आपके पेट में प्लेसेंटा और कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। आपके खून में जो चीजें हैं वही बच्चे को प्लेसेंटा और कॉर्ड से मिल रही हैं, तो जो नरिशमेंट आप लोगे वही जाके फिर बच्चे को आगे मिलेगा। इसलिए जितनी गिजा आप पहले लेते थे उससे ज्यादा अमाउंट में आपको अब गिजा लेने की जरूरत है। बच्चा बढ़ रहा है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। जब बच्चा ग्रो करेगा तो उसकी भी मसल्स बनेगी, उसकी हड्डी बनेगी, है ना, उसके सारे जिस्म के जो ऑर्गन्स है वो सब बनेंगे। वो सब बनने के लिए उसको कहाँ से मिलेगी सामान? माँ से, है ना। अब ऐसे में अगर माँ सही तादाद में गिजा नहीं लेगी, सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होंगे। एक जो बैलेंस डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब आपको अपने लिए भी चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए, तो जस्ट डबल अमाउंट ऑफ फूड आपको चाहिए होता है। मगर पहले 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें बच्चे की खाने की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये नहीं है कि प्रेग्नेंट हुए और फौरन ही बहुत मतलब भर भर के खाना शुरू कर दिया। वो क्या होगा, वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है तब से आपको न्यूट्रिशियस फूड तरीके से लेना है। फ्रूट और लीफी वेजिटेबल्स बहुत लेनी है, क्योंकि उसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो बच्चे को चाहिए। शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड से क्या होता है, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरल ट्यूब, वो बनता है, वो डेवलप होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना है और 3 मंथ्स के बाद आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स मतलब आपको सेंटर पे जो गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए वो, ठीक है। और ग़िज़ा में अब बच्चे की अगर हड्डी बन रही है तो उसको कैल्शियम की जरूरत है, वो कहाँ से लेगा कैल्शियम? माँ से, ठीक है, माँ से लेगा। अब अगर माँ सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम चीज नहीं ले रही है अपने खाने में, तो क्या होगा, वो अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, वो माँ की हड्डियों में से कैल्शियम खींच के ले जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, माँ की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो कैल्शियम है उसकी रिक्वायरमेंट भी डबल हो जाती है। और कैल्शियम का जो बेस्ट सोर्स है वो है मिल्क, ठीक है। अंडे में भी पाया जाता है, मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में कैल्शियम पाया जाता है। जो फिश है उसमें भी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1 लीटर दूध हर मदर को रोज पीना चाहिए। हाँ, 1 लीटर, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं सुनने में लग रहा है। 1 लीटर सारा आप दूध के फॉर्म में मत पियो। आप आधा लीटर जो है, जब आप चाय पीते हो तो 250 ml दूध तो वैसे भी इस्तेमाल करते हो, चाय मत पियो, दूध पियो, ठीक है। 2-3 बार में पी लो ना, सुबह 1 कप पी लिया, दोपहर में पी लिया, फिर शाम को सोते समय 1 गिलास पी लिया, इस तरह से बराबर हो जाएगा। और अगर ये लगता है कि नहीं मिल्क के फॉर्म में मिल्क नहीं ले सकते तो पनीर बना लो, दही ले लो, वो सब क्या है, वो सब भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, इन सब में कैल्शियम है। मगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 लीटर मिल्क की है जब आप प्रेग्नेंट हो तब, ठीक है। जब डिलीवरी हो जाएगी तो ये और डबल हो जाती है, क्योंकि अब जब बच्चा बाहर आ गया है तो वो दूध पी रहा है, और दूध पी रहा है तो किससे पी रहा है, माँ से पी रहा है। फिर उसको कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? अब पहले माँ के खून से बच्चे को कैल्शियम जा रहा था, अब उसके दूध से बच्चे को कैल्शियम जा रहा है। तो अगर माँ कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेगी और खाना में नहीं लेगी तो उसकी हड्डियां फिर आगे कमजोर हो जाएगी। इसलिए लैक्टेशन के टाइम में आपको कम से कम 2 लीटर दूध का कंजप्शन होता है। अभी आप ANC टाइम में जब आप प्रेग्नेंट हो तो 1 लीटर दूध पे आप कह रहे हो कि ज्यादा है, तो जब डिलीवरी हो जाएगी तो फिर क्या करोगे, है ना। तो कम से कम 2 लीटर दूध का कंजप्शन आपको करना है। और चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या C सेक्शन हो, ऑपरेशन हो। मैंने एक ही मिथ यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर ऑपरेशन होता है तो अंडे नहीं देते हैं, जो डिलीवरी जिससे हाँ कि टाँके पक जाएंगे, ये सब गलत अफवाह है, ठीक है। आप सब कुछ खा सकते हो शुरू में, मतलब अगर आपका ऑपरेशन हुआ है शुरू के कुछ दिनों जो है वो लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट के लिए कहते हैं, वो 2-3 दिन के लिए।
मतलब पतली खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी खा ली, या जो भी आप लोग शोरबा रस वगैरह पीते हो ना, सूप पीते हो, वो ठीक है। मगर उसके बाद फिर आपको तरीके से पूरी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है ना, बहुत रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। तो बल्कि ऑपरेशन हुए लेडी को भी वो रोज मटन चिकन खिला रहे हैं। तो उससे क्या होता है, मटन और चिकन प्रोटीन का सोर्स तो है, मगर वो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर देता है। अगर आप डेली बेसिस पे ज्यादा खाओगे, और अभी आपको ऑपरेशन हुआ है, टाँके वाके लगे हैं, तो स्ट्रेन पड़ेगा आपको मोशन पास करने में डेली। और वेजिटेबल्स आपको देते नहीं है, है ना। तो नहीं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। फाइब्रस डाइट खानी है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और जो टाँके लगे हुए हैं उस पर प्रेशर ना पड़े, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे ऑपरेशन हुआ हो। तो सब्जियां वब्जियां खूब खानी है। आपको तो हंद वगैरह कहते हैं ना खाने को, है ना। तो अगर जो है बाकी चीजें नहीं खा रहे तो कम से कम वो खाओ। ये जो हंद है ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है, ठीक है। पालक रिच सोर्स ऑफ आयरन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी खाओगे उन सब में आपको आयरन मिलेगा, तो खून आपका बराबर रहेगा, ठीक। और कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड आपको लेना है, बैलेंस डाइट पूरी आपको लेनी है। और जैसे जैसे मंथ आपके आगे बढ़ते हैं ना सेकेंड ट्राइमेस्टर से, वैसे वैसे बच्चे का वजन भी बढ़ता है। तकरीबन आधा किलो के करीब वजन जो है 1 महीने में उसका 250 ग्राम से आधा किलो तक बढ़ना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो वो चीज भी देखते रहना है। फिर और चीजों का ख्याल रखना है प्रेगनेंसी के दौरान कि बच्चा चौथे 5वें महीने से आपको बच्चे का मूवमेंट पता चलना शुरू हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चा मूव कर रहा है, कितनी बार मूव किया दिन में। बल्कि कई लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉपी पे बना के रख लेते हैं, जैसे बच्चे ने किया एक टिक मारते हैं, तो वो पूरे दिन भर में काउंट कर लेते हैं कि कितनी। इससे आपको पता चल जाएगा कि दिन भर में आपका बच्चा नॉर्मली कितनी बार मूव कर रहा है। वो पता है उससे क्या फायदा होगा, इन केस खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि जरूरत से ज्यादा आपको मूवमेंट महसूस हो रहा है या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा बच्चा, तो आप फौरन पहचान जाओगे कि नहीं, आज बच्चे का मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। बच्चे का मूवमेंट बताता है कि बच्चा अंदर हेल्दी है, समझ गए। अगर ज्यादा मूवमेंट है तो तब भी कह सकते हैं कि बच्चे को अंदर तकलीफ हो रही है। अगर मूवमेंट कम हो रहा है तब भी कह सकते हैं कि बच्चे को अंदर तकलीफ हो रही है। पहले कितना हो रहा था। एक बार आप डरने की जरूरत नहीं है, आप एक बार हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो वहाँ पे फिटोस्कोप होता है, उसे चेक करके देख लेंगे। मैंने उसको बोला था ना, हाँ, सीटीजी मशीन से वो आपको लग रहा है कि ज्यादा कर रहा है, मगर मेडिकल टर्म्स के हिसाब से वो नॉर्मल कर रहा होगा। पर फिर भी ऐसा कोई फर्क पता चले तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ताकि कुछ भी परेशानी हो तो वक्ती तौर पे फौरन की फौरन उसको हैंडल करके कंडीशन को ठीक किया जा सके। दूसरी बात, आप जब आपकी डिलीवरी होगी तब भी आपको ब्लड लॉस होगा, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन से ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, इवन आपको भी ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो आगे आपको परेशानी हो जाएगी। दूसरी बात, थ्रू आउट प्रेगनेंसी इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा ना हो, शुगर ज्यादा ना हो। तो टेस्ट वगैरह डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं और करवाना भी चाहिए, खुद भी ध्यान रखना चाहिए। खान पान का इसी तरह से ध्यान रखना है कि ये चीजें ज्यादा ना हो। अगर बीपी ज्यादा होगा तो बाद में डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसको एक्लेम्शिया कहते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है। आप लोगों में से किसी को तो नहीं है ब्लड प्रेशर या शुगर? नहीं है ना? अच्छा, आपको भी नहीं। कब चेकअप कराया था लास्ट? रिसेंटली। कम से कम थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 3 से 4 चेकअप होने चाहिए। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मतलब पूरे 9 महीने में। मगर वैसे हर महीने में सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी आपका तीसरे महीने से लेकर छठे महीने तक आप 2 बार महीने में जाके चेकअप करा लो। और जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है यानी 7, 8, 9 वाला महीना, उसमें कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार जाके चेकअप कराओ, ताकि पता चलता रहे कि क्या है। अच्छा, अगर जो है जिन लोग आप पहले बच्चा जिनका आप लोग के पास, कब पता चलेगा आपको कि जाना है हॉस्पिटल तैयारी के लिए, है ना? वो किसी ने बताया? अगर ऐसा हो जाए, जो बच्चा है ना वो एक पतली सी झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। तो वो
वो जो है क्या कहते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहता है उसमें। अगर कुछ धक्का वक्का भी लगता है तो बच्चे को तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए कि वो, उसको हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो अगर वो रप्चर हो जाएगी ना किसी वजह से, तो वो पानी बाहर निकलेगा। जैसे आपको पीरियड्स होते हैं ना, उसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए फॉरेन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर एक बार मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो फिर आपकी डिलीवरी होनी ही है, समझ गए, चाहे जो भी टाइम चल रहा हो। इसका ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने फीटल मोमेंट्स का कहा है कि इसका ध्यान रखना है कि फीटल मोमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है, तब भी जाना है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं पेट में ना, हल्का हल्का सा दर्द होता है अभी, है ना। शुरू शुरू में क्या होता है कि ये जो दर्द आते हैं, ये थोड़ा सा दर्द आया चला गया, 1 घंटे तक नहीं आया, ठीक है। फिर थोड़ा सा दर्द आया, 2 घंटे तक नहीं आया, इसको हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। मतलब जैसे शुरुआत हुई कि आधे आधे घंटे पे आ रहे हैं, फिर आधे घंटे से 15-15 मिनट पे आएंगे, फिर 15-15 मिनट से 5-5 मिनट पे आना शुरू, और इतने तेज होंगे कि आपको लगेगा कि जाने, ठीक है। उसको ट्रू कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब भागो हॉस्पिटल। ये कॉन्ट्रैक्शन भी एक नेचुरल, कुदरत की तरफ से एक नेचुरल फेनोमेना है। ये क्या करता है, जब भी एक कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो आपका बच्चेदानी है ना, वो सिकुड़ती है, ऊपर से सिकुड़ना शुरू, ऊपर से धक्का देना शुरू करती। तो जब वो ऊपर से धक्का देगी तो बच्चा किधर को जाएगा, नीचे की तरफ से, तो तभी तो फाइनली डिलीवरी होगी ना बच्चे की, ठीक है। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, मगर हमें बस इसका ध्यान रखना है कि क्या हमें ख्याल करना है हमारा, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पहुंच रहा है, लीकेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, फीटल मोमेंट पता चल रहा है आपको कुछ कम या ज्यादा है, या कॉन्ट्रैक्शन जो है ये ज्यादा आ रहे हैं, तेज आ रहे हैं और जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आपको तैयार होकर हॉस्पिटल जाना है। और 5वें-6वें महीने से ही बच्चे के लिए सामान वामान एक जगह तैयार करके रख लिया करो, क्योंकि जब डिलीवरी होगी भाई उसको भागा दौड़ी करेंगे, अपने लिए और बच्चे के लिए तैयारी, बैग तैयार कर लिया, एक मैक्सी रख ली, बच्चे का एक जोड़ा कपड़ा रख लिया, कुछ और जो डेली चीजें हैं वो रख ली, बाद में आपको सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पड़ेगी, वो एक पैकेट रख लिया। ये सब पहले से तैयार करके रखना होता है, क्योंकि वो बताता नहीं है कि मैं कब आऊंगा, ठीक है, तब भागना होता है। तो ये सब प्रिपेयर करके रखो, और फिर इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो फिर हमको भी मिठाई खिलाना। थैंक यू।